हेलो फ्रेंड्स। डीएम की फीलिंग्स क्या चल रही है, आजकल की एनर्जीज क्या है और चैनलिंग सॉन्ग क्या है, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। चैनलिंग सॉन्ग जिसको मैं डिकोड करके पहले बताती हूँ आपको कि चैनलिंग सॉन्ग जो है ना, इस सॉन्ग में मुझे जो मैंने ये गाना फिर जब सुना कि ये चैनलिंग सॉन्ग है, तो ये गाना फिर मैंने जब इसको देखा और सुना तो मुझे जो डिकोड हुआ, जो मुझे समझ में आया कि डीएफ और डीएम के बीच में कि ऐसा लग सकता है कई बार आप लोगों को, जब आपकी अच्छे से बात हो रही है, सब ठीक हो रहा है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई और पर्सन, जो थर्ड पर्सन आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, वो कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, जो म्यूचुअल फ्रेंड हो मे बी, या किसी कारण से किसी हेल्प के लिए आपने किसी से हेल्प मांगी और वो अनकंडीशनली, शायद उन्होंने उस वक्त भले ही आपके लिए अनकंडीशनली वो चीज़ें की थी या करेंगे, लेकिन बीच में किसी भी पर्सन को मत लेके आओ। इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। उस वक्त के लिए ऐसा लगेगा कि हाँ सब ठीक है, बड़ा बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि फ़िलहाल के लिए आप किसी भी लोगों को मतलब जो फ्रेंड्स के रूप में या हर चीज़ के रूप में इन्वॉल्व मत करो तुम दोनों के बीच में। डीएफ और डीएम के बीच में किसी भी रूप से आप डायरेक्टली इन्वॉल्व मत करो उनको। डायरेक्टली आप कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो हेल्प मांगना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दोनों के बीच में किसी भी रूप से एक जगह पे कहीं जा रहे हो, सपोज़ आप कहीं घूमने जा रहे हो, डीएफ एंड डीएम जिनका रियूनियन हो चुका है या फिर कभी कभी बात हो रही है, तो आप किसी भी पर्सन को उसमें इंक्लूड मत करिए आप दोनों के बीच में किसी भी रूप से। उस वक्त के लिए सब अच्छा ही लगता है, लेकिन बाद में उसका असर कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। उस जो भी पर्सन को आप इंक्लूड करते हो उनके लाइफ में गड़बड़ हो सकती है, या फिर वो आपके साथ में कंपेयर करने लग सकते हैं आपकी जर्नी को, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक के जो किया है वो छोड़ो, अब से नहीं करना है, ये आपके लिए मैसेज है। और चैनलिंग सॉन्ग मैं आगे बताती हूँ, उससे पहले आपकी डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। डीएम की एनर्जीज ऐसे चल रही है कि काफ़ी हद तक के यूनिवर्स के ना पता है कि बहुत सारे साइन और सिम्टम्स यूनिवर्स उनको दिखा रहे हैं, बहुत सारे साइन और सिम्टम्स उनको दिखा रहे हैं, और वो साइन और सिम्टम्स को लिटरली लिटरली देख कर समझ भी पा रहे हैं। कुछ चीज़ें समझ पा रहे, कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे, बट मैक्सिमम चीज़ें वो समझ पा रहे, इतना कंफर्म है। मैं आगे आपको और बताने से पहले ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बता देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दो प्रकार के अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनो। मैं इस वीडियो के आखिरी में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिसके आंसर्स आप देना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और जिनको मैं रैंडमली मंथली 3 मेंबर्स को यहाँ से चूज़ किया जाएगा, और फिर उनके लिए बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इस हमारे जो ऊर्जा शक्ति राधा कृष्ण यूनिवर्स के द्वारा आपको मिलेंगे सभी ट्विन्स। ध्यान से सुनो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। और दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि हमारे इनोवा क्लिक क्लासेस जो है सुबह की मॉर्निंग की जो रेगुलर चल रही है वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन डिवाइन का बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा था 2-3 दिन से कि आपको, काफ़ी लोगों को टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं जो लोग, या सुबह नहीं आ सकते हैं किसी कारण से, तो उन लोगों के लिए अलग टाइम रखा जाएगा जो कि बहुत ही इंट्यूटिवली यूनिवर्स का ही है, बहुत ही यूनिवर्स का ही वो टाइम होता है एक। वो टाइम में जब आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं तब बताऊंगी आपको, लेकिन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने इनर वर्क को प्रॉपरली करना चाहते हैं, इनर वर्क की सीरीज़ भी है, आप वो देख लीजिए। रियूनियन के सीरीज़ जो चल रहे हैं उसको ज़रूर देखिए। सेल्फ लव की जो रियूनियन, सेल्फ लव की जो मैंने यहाँ पे वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें डाली है, उसकी सीरीज़ चल रही है, उसको भी फॉलो कीजिए ताकि आपकी जर्नी आप आसानी से गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। लेकिन पहले अपने आप को चूज़ करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारे वीडियोस आप देखते रहोगे ना,
तो आपको डेफिनेटली समझेगा। इनोवर्क की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्स की क्लास है। आपको तो चार्जेस पता ही हैं, यूनिवर्स के बहुत कम चार्जेस इसीलिए रखे क्योंकि काफ़ी डीएम्स जो है फाइनेंशियली इशू के वजह से अपना इनोवर्क प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए यूनिवर्स ने पर मंथ 1111 रुपीज़ रखा है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स की क्लास का हर कंप्लीट इनोवर्क होता है वहाँ पे, क्योंकि इनोवर्क जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हर तरीके से अपनी क्लींजिंग करनी है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी डीएफ्स मेरे पास आती है काउंसलिंग के लिए, बोलती, मैं पूछती हूँ ना जब आप इनोवर्क में क्या क्या कर रहे हो, मैं चक्रास कर रही हूँ और मैं मंत्रा चैंटिंग कर रही हूँ मैम, मैं विपासना कर रही हूँ, मैं ये समथिंग और भी चीज़ें बताते हैं। लेकिन प्रॉपरली इनोवर्क सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ इतना इनोवर्क नहीं है। प्रोटेक्शन लेते नहीं है पहली बात। दूसरी बात, क्लींजिंग करनी है अपनी पूरी, हर एक चक्रास की क्लींजिंग करनी है, हर एक बॉडी की क्लींजिंग करनी है। हमारी जो बॉडी लेयर्स, अपना ऑरा क्लींजिंग करना है, पूरा अंदर से क्लींजिंग करना, पास्ट लाइफ, इस लाइफ की, मल्टीपल यूनिवर्स एंड पैरेलल यूनिवर्स से भी अपनी एनर्जीज को कंटिन्यूअसली किस प्रकार से क्या करना है। अपना अपना कर्मा बंधन जो है किसी से, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, वो ख़त्म करना है। डीएनए रिपेयर करना है, डीएनए क्लींजिंग करना है, उसको एक्टिव करना है प्रॉपरली। ओल्ड बिलीव सिस्टम्स को ख़त्म करना, अपने हर एक इश्यूज़ को क्लियर करना, अपना शेडो वर्क करना है, एवरीथिंग एंड मिरर एक्सरसाइज एंड सेल्फ लॉ, ये सारी चीज़ों के अलावा और भी चीज़ें होती है, पोर्टल, न्यू मून, विश पूर्ति करना, मतलब अपनी विश को मैनिफेस्ट करना, ये सारी चीज़ें भी इनवर्क में ही आती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करते हो क्या? नहीं करते। वो भी क्या आप चक्रास करते हैं, काफ़ी लोग बताते हैं, लेकिन रेगुलर करते हो? नहीं, रेगुलर नहीं करते हो। कुछ दिन करते हो, कुछ दिन नहीं करते हो, है ना? होता ना ये चीज़ें आपके साथ में। तो ऐसे नहीं करना, अपना एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, अपना एक टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सुबह की बैच में नहीं जम पा रहा है जिनको, वो आफ्टरनून या जो भी मैं टाइम बताऊंगी यहाँ पे बताने का नहीं बताना चाहती हूँ, मैं बताऊंगी आप लोगों को पर्सनली, आपको वो टाइम, ठीक है? तो जिनको भी बैच अभी शुरू हो रही है, सेकंड बैच, ठीक है, सुबह की बैच तो ऑलरेडी चल रही है, इसके अलावा दूसरी बैच में अगर आना है, सेकंड बैच मतलब देखो ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस तो हो गए हैं, लेकिन इस बैच में अगर किसी को ज्वाइन करना है, न्यूली शुरू होने वाला है, तो आप लोगों का, आप आ सकते हो डेफिनेटली। आप मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, ठीक है? तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे उस बारे में। तो डीएम की फीलिंग्स क्या चल रही है मैम, वो पहले बता दो करके आप लोगों को रहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को फोकस अपना चेंज करो। यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है इस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जब तक कि हम यूनिवर्स के मैसेजेस को नहीं समझेंगे ना, तो डीएम की फीलिंग को जान के भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो यूनिवर्स के मैसेजेस को देखो, यूनिवर्स के मैसेजेस के नाम से मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, टाइमलेस चीज़ें बताती हूँ बहुत सारी, उसमें डीएम की भी एनर्जीज बताई हूँ, डीएम की फीलिंग्स भी बताई हूँ, लेकिन साथ में यूनिवर्स के मैसेजेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी मैसेजेस जो है यूँ ही नहीं मिला है आपको, आपको अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है ना? रियूनियन चाहते हो आप सब लोग, मैं भी चाहती हूँ, आप लोग भी चाहते हो। मैंने अपना रियूनियन पाया है डियर फ्रेंड्स, कैसे पाया है? डिवाइन ने करवाया ना, तो हम डिवाइन की तरफ मुड़े रहे, डिवाइन की तरफ जाए, ये नहीं कि अननेसेसरली कि आप देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में अपने फीलिंग्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, अपने खुद की फीलिंग्स को। हम सिर्फ डीएम की फीलिंग्स को जान के क्या करेंगे फिर? खुद की फीलिंग्स क्या चल रही है? बहुत बड़ा यूनिवर्स का मैसेज है, ध्यान से सुनना, इस मैसेज को ध्यान से सुनो। मैसेज ये है यूनिवर्स का कि यदि आपको लगता है कि उसके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ या जी नहीं सकता हूँ, इसीलिए वो मुझे चाहिए,
तो वो प्यार नहीं है। किसी भी नीड के वजह से अगर आप उनको चाह रहे हो तो वो चाह नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो सच्चा प्यार नहीं है, वो अनकंडीशनल प्यार तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन जब ये नीड ख़त्म हो जाती है आपकी कि आप उनके बिना भी जी सकते हो और अभी कोई भी चीज़ की नीड नहीं है आपको उनसे, तो तब भी अगर आपको उनसे प्यार है तो वो सच्चा प्यार है। ये हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना। इसको लिख लो, इसको लिख लो सीरियसली। जो सीरीज़ चल रहा है उसको ध्यान से सुनो। मैं इस बात को मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपके डीएम की फीलिंग्स क्या हैं। देखो, वो आपके तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि आप हर पल उनके दिमाग में चल रहे हो। यहाँ तक कि काफ़ी डीएम्स की ये एनर्जी मैंने पिक की है कि आपके डीएम ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना मैं नहीं रह सकता। आप एक्चुअली उनकी तरफ से लेटर ही है ये, एक प्रकार से लव लेटर बोल सकते हैं इसको हम। अपने डीएफ को बोल रहे हैं, डीएम तुम मेरी जान हो, तुमसे मैं बात करता हूँ ना तो मैं बहुत पीस महसूस करता हूँ, मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ? क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ तुमसे? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? तुम आजकल बहुत खुश दिखाई देती हो मुझे। क्या तुम मेरे बिना भी खुश हो? मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे पास मेरी खुशियाँ हैं, मेरी खुशियाँ तुमसे हैं। मैं कैसे समझाऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर मैं कुछ नहीं कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता हूँ। मैं अगर कुछ नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं याद नहीं करता हूँ तुम्हें। अगर मैं मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ या कॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो समझो मेरी मजबूरी को। मैं तो करता हूँ ना, फिर भी मुश्किल से ही सही कैसे भी करके मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताता तो हूँ, लेकिन फिर भी तुम समझती नहीं हो। कई बार तो तुम अननेसेसरली चीज़ों को लेकर झगड़ती रहती हो मुझसे। मुझे डर लगता है यार कि मैं फिर से कॉल करूँगा, फिर से तुम झगड़ोगी। और कई बार सिचुएशंस भी ऐसी होती है, घर की सिचुएशंस को देखो, बाहर की सिचुएशंस को देखो। मैं क्या करूँ? मैं तो चारों तरफ से फंसा हुआ हूँ ना, मुझे समझो। ये एक लव लेटर एक तरफ एक कलेक्टिव एनर्जी में आया तो दूसरा एक कलेक्टिव एनर्जी में दूसरा मैसेज आया है। सुनो, अभी जिसको रेजोनेट करता है वो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जब तुम्हारी आंखों में मैं देखता हूँ तो कई बार मैं अपनी नज़रों को भले ही चुरा लेता हूँ। पता नहीं, एक घबराहट सी महसूस होती है जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ, लेकिन उसमें कुछ तो है, कुछ तो है जो कहना चाहती हो, ऐसा लगता है मुझे। जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ, भले ही दूर से ही मैं तुम्हें देख लूँ, काफ़ी लगता है मुझे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सारा संसार मेरे साथ है। पता नहीं हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाती है हम दोनों के बीच में। कि अभी तो मतलब ये क्या हो गया? मैं चाहकर भी कई बार मैं बात नहीं कर पाता हूँ तुमसे। कोई ना कोई रीज़न की वजह से हो सकता है और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशंस, मेरे घर की सिचुएशंस, मेरे सोसाइटी और ये सारे लोग हर पल मेरे मेरे चारों तरफ मंडरा रहे हैं। और फाइनेंशियली का भी बहुत ही अलग प्रॉब्लम चल रही है। करियर में आगे बढ़ना है मुझे, है ना? तुम समझो, तुम मेरे दिल में हो हमेशा। मैं तुम्हें हर वक्त याद कर रहा हूँ, हर पल तुम मेरे दिल और दिमाग में छाई होती हो।
मेरा किसी चीज़ में कंसंट्रेशन भी नहीं करता है तुम्हारे बिना। लेकिन क्या ही करूँ मैं तुम्हें समझा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें समझा भी नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें बता भी नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ मेरे सामने आके रोक रही है। तुम कई बार मेरे सपनों में आती हो, कई बार मेरे सपनों में आती हो तुम, और मुझे जब उस दिन तुम जिस दिन भी सपने में आती हो, उस दिन तो मतलब मेरा दिन बन जाता है। उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन जब भी मतलब मैं कई बार ऐसा होता है ना कि मैं सोया रहता हूँ कि तुम मेरे सपनों में आओ करके, कई बार तुम आती ही नहीं है सपनों में, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं कैसे कहूँ, जब तुम मतलब सपने में आती हो तो इतना अच्छा दिन जाता है। तो तुमसे डायरेक्टली बात करना, तुमसे मिलना, तुमसे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो दिन मेरे लिए बहुत ही मतलब अद्भुत का दिन होता है। मैं ना आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, और मैं जल्द ही आऊँगा। बस ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, इसको हटा दूँ मैं अपने लाइफ से, और मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। तुम ना धैर्य रखो, तुम अपनी जो भी है, अपनी जो भी लाइफ में जो भी करना है तुम करो, तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आना आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। सही वक्त आने दो। मुझे पता है तुम अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हो, और करूँगी, करूँगी, तुम करूँगी। मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तुम मेरा वेट मत करना, बट मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी टपक सकता हूँ, ठीक है? टेंशन मत लो। तो इस प्रकार से मैंने 2 लेटर्स बताए, और भी लेटर्स हैं मेरे पास में जो आपसे आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। तो इसको भी मैं हफ्ते में एक बार लेटर्स वाला भी डालूँगी। रियूनियन कैसे पाना है, इस पे रियूनियन की सीरीज़ चल रही है। रियूनियन करके है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपको गाइड्स करना चाहते हैं। और एक बात मैं बता दूँ आपको, कम्युनिटी बॉक्स में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डाला था आप लोगों को, कि उसमें बताया था मैंने आप लोगों को कि 2 दिनों में कुछ होने वाला है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, उसको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके डिटेल, अगर आपको डिटेल में डीपली डिकोड करके बताऊँ करके बोलते हो, यूनिवर्स का मैसेज है, तो बताऊँगी। आप लोग कमेंट में डाल देना, ठीक है? आप लोगों का आज का क्वेश्चन है कि आपको क्या आज का सारांश समझा, मेन कि हमें यूनिवर्स के मैसेजेस क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और कौन सा लेटर आपको, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला लेटर आपको रेजोनेट हुआ। हो सकता है किसी किसी के लिए दोनों लेटर्स रेजोनेट हुए हों, ठीक है? क्योंकि दोनों मल्टीपल लोगों की मल्टीपल चीज़ें चलती हैं। अभी कौन सी चीज़ आपको रेजोनेट हुई, तो मैम हमको कैसे पता चलेगा मैम कि ये सच में वो मेरे बारे में ही सोच रही है, कैसे समझेंगा? आपको रेजोनेट समझ में आ जाएगा ना, जिनका है ऐसा चल रहा है वो समझ में आ जाएगा। और चैनलिंग सॉन्ग जो है वो है, क्यों मौसम है सजा, क्यों पागल है ये दिल, क्या ऐसा खुमार आया है, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे ना, ना तू जाने ना मैं जानूं इस बात को, कोई क्या जाने ओ दिल, तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे। तो लिरिक्स थोड़े गलत हो सकते हैं मेरे, तो आप इस गाने को सुनना। एक्चुअली इस गाने में यही बताया गया है, जहाँ तक कि मुझे डिकोड हुआ इस गाने का। आपको क्या डिकोड होता है आप देखो। किसी भी थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में बिल्कुल मत लाइए, उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको एक वार्निंग भी है। और ऐसा किसी की एनर्जी अगर ऐसी चल रही है तो आप हटा दो उनको, मतलब हटा दो, मतलब यू शुड स्पेंड यूर टाइम विथ यूर डीएम एंड डीएफ एक दूसरे के साथ, ठीक है? गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल।